नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और अब पीटीए फॉर्मूला 27 के लिए खिला। जी हां, इसके सहारे विरोधियों को संदेश की बड़ी कठिन है। लेकिन यूपी की बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के नतीजों ने यह बता दिया है कि 27 में यूपी विधानसभा चुनाव के लिए घमासान होगा। अखिलेश यादव को इस चुनाव में वो हथियार मिल चुका है जो बीजेपी की हर रणनीति की काट है, पीडीए, जिसमें पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक शामिल है। और अब इसे विस्तार देते हुए अखिलेश यादव बीजेपी के कोर वोट बैंक को भी तोड़ना चाहते हैं। अखिलेश यादव को हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण की काट मिल चुकी है और जाहिर इस बात है कि रास्ते वो यूपी का किला फतेह करना चाहते हैं और उसका प्रचार प्रसार वो हर मंच से करेंगे और कर भी रहे हैं। एक हाथ में संविधान और दूसरे में अवधेश पासी के रूप में अयोध्या, और इसी की झलक है। देखिए यूपी का किला कैसे फतह करेंगे अखिलेश। पीडीए जिंदाबाद, पीडीए जिंदाबाद, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिंदाबाद। पीडीए की रणनीति और इंडिया गठबंधन का साथ जनता ने दिया है। मैं अखिलेश यादव ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला है उसकी जीत है। यूं तो तस्वीरें अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती, लेकिन सियासत में तस्वीरों के बड़े मायने होते। सियासत के मंच पर तस्वीरें और ज्यादा खास हो जाती है जब कोई उन्हें जानबूझकर कैमरे में कैद करवाना चाहता। कुछ ऐसी ही तस्वीर अखिलेश यादव पूरे हिंदुस्तान के सामने रखना चाहते। एक हाथ में संविधान और दूसरे हाथ में अयोध्या से सांसद चुनकर आए अवधेश प्रसाद का हाथ। फिर सदन की कार्रवाई के दौरान अखिलेश राहुल की जोड़ी के साथ लोकसभा की फ्रंट रो में बैठे अवधेश प्रसाद की ये तस्वीर। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र में अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि उनकी राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ रही है। समाजवादी पार्टी की नीतियों को और पीडीए की नीतियों को जन जन तक फैलाने का काम करेंगे और इस देश और प्रदेश में कल्याणकारी सरकार बनाने क्या प्रयास किया जाएगा। सरकार हमारी बनेगी और 22 में 27 में जब चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह सफाया हो जाएगा। ये जीत आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो पीडीए फार्मूला है उसकी जीत है। आजमगढ़ के लोग किसी भी तरह से इस बात को नहीं स्वीकार करेंगे कि कहीं से भी देश के संविधान को खतरा हो, देश के लोकतंत्र को खतरा हो, देश के अंदर आरक्षण को खतरा हो, पिछड़े और दलितों के। इन तमाम मुद्दों पर यहाँ के लोगों ने न केवल सदर सीट बल्कि लालगंज भी, दोनों ही सीटों को बहुत ऐतिहासिक वोटों से जिताया। अखिलेश यादव की ये तस्वीरें, तमाम सांसदों के साथ अवधेश प्रसाद के साथ आई ये तस्वीरें अपने आप में कई संदेश छिपाए बैठी हुई। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी को सियासी धूल चटाने वाले अखिलेश इतने शक्तिशाली बनकर उभरे हैं कि अब उनके हर अंदाज के सियासी मायने, उनकी हर बात का अपना महत्व है। लोकसभा के अध्यक्ष के रूप में आप हर सांसद और हर दल को बराबरी का मौका और सम्मान देंगे। निष्पक्षता इस महान पद की महान जिम्मेदारी है। आप लोकतांत्रिक न्याय के मुख्य न्यायाधीश की तरह बैठे हैं। हम सबकी आपसे अपेक्षा है कि किसी भी जनप्रतिनिधि की आवाज दबाई न जाए। अखिलेश ने उत्तर प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार को चारों खाने चित्त कर दिया, क्योंकि अगर बीजेपी उत्तर प्रदेश में 2019 वाला प्रदर्शन दोहरा देती तो आज भाजपा को गठबंधन वाली बैसाखी वाली सरकार चलाने की जरूरत नहीं पड़ती। 2024 के लोकसभा चुनाव के ठीक पहले जब अखिलेश ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक अलायंस का नारा दिया तो इसको लोगों ने मजाक में लिया, बहुत गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन अखिलेश यादव लगातार इस पर काम करते रहे। उन्होंने इन जातियों से जुड़े प्रमुख नेता जो विपक्ष में थे उनसे संपर्क किया, ऐसे उम्मीदवार ढूंढे जो इन जातियों की बहुलता वाले संसदीय क्षेत्र में प्रभावशाली हैं। अपनी उसी ताकत का मुजाहरा कर रहे हैं अखिलेश।
क्योंकि सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि पूरा देश देख रहा है अखिलेश को लाल टोपी लगाए समाजवादी सांसद ठसक के साथ बता और दिखा रहे हैं कि अयोध्या में मिली जीत सिर्फ जीत नहीं बल्कि महाजीत है। यही वजह है कि सियासत के अपने इंजीनियरिंग के साथ पीडीए वाला संदेश भी दे रहे हैं। भविष्य की अपनी राजनीति की पूरी दशा और दिशा साधने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अवधेश प्रसाद दलित समाज में आने वाली पासी बिरादरी से आते हैं। फैजाबाद सीट आरक्षित नहीं थी, लेकिन अनारक्षित सीट से भी पासी समाज के अवधेश प्रसाद जीत गए और इस जीत से अखिलेश का पीडीए और ज्यादा मजबूत हुआ। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई, लेकिन फैजाबाद सीट या अयोध्या सीट बीजेपी हार गई। आपको लगता है कि ये एक संदेश देने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं कि जिस जगह पे बीजेपी ने पूरी ताकत झोंकी, जिस जगह का पूरा प्रचार प्रसार किया पूरे देश में, वही सीट समाजवादी पार्टी के हाथ आई, इसीलिए आपको ज़्यादा तरजीह दी जा रही है? देखिए, ऐसा है कि बीजेपी की जो हार आप बता रहे हो, ये बीजेपी की मानसिकता की हार है। हमारे मुकाबले जो हारा है वो बीजेपी की मानसिकता की हार है, बीजेपी की सोच की हार है। और ये कि इसी कारण अखिलेश जी मुझे वो करते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हमने तो बता दिया कि हम पार्टी के प्रति लॉयल्टी में कमी नहीं है, हम लॉयल हैं, लॉयल रहेंगे। अवधेश के सहारे अपने जिस हिट फॉर्मूले का मैसेज अखिलेश यूपी के साथ साथ पूरे देश को सुनाना चाहते हैं, उसकी गूंज सदन के मंच से भी सुनाई दी जाने लगी। उनका संविधान जिंदाबाद। 24 के चुनाव में यूपी में समाजवादी पार्टी ने शानदार कमबैक किया। वो कोई छोटी बात नहीं, ये बताता और दिखाता है कि यूपी में पीडीए फॉर्मूला किस कदर हिट रहा है। लोकसभा चुनाव में 80 में से 37 सीटों का मिलना ये तब और बड़ा हो जाता है जब सीटों के उछाल पर नजर जाती है। इसी तरह वोट शेयर में भी डबल से ज्यादा बढ़ोतरी हुई। वोट शेयर 33.6% रहा, जिसमें 15.48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। यूपी की राजनीति में जो पीडीए फॉर्मूला है वो समाजवादी पार्टी ने घोसी के उपचुनाव में दिखाया था, और जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो वही पीडीए का फॉर्मूला पूरे देश में लागू हुआ, उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। भारतीय जनता पार्टी को आधी से कम सीट मिली, ये पीडीए का ही प्रभाव है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति और बदलेगी, देश की राजनीति और बदलेगी। समाजवादी पार्टी अपने पीडीए फॉर्मूले पे ही आगे की राजनीति करेगी। प्रभाव तो दिख गया, जाति जनगणना का भी, संविधान के मुद्दे का भी, बेरोजगारी का भी, महंगाई का भी, सरकार की असफलता का, अयोग्यता का भी, सबका परिणाम दिख गया। अब ये सवाल बचा नहीं है, इसका जवाब जनता दे चुकी है। अखिलेश यादव का पीडीए छलावा है, झूठ है, फरेब है। जिस प्रकार से 2024 के चुनाव में अखिलेश यादव ने जनता को गुमराह किया, चाहे वो संविधान के नाम पर हो, चाहे अग्निवीर के नाम पर हो, उत्तर प्रदेश की जनता उनके इस छलावे को समझ चुकी है और कहीं भी अब अखिलेश यादव की दाल नहीं गलने वाले। यूपी में कमाल हुआ, धमाल हुआ। इंडिया गठबंधन ने जो किया वो मिसाल बना, जिसमें सबसे बड़ा रोल रहा अखिलेश यादव का, और इसमें सबसे बड़ा हिट है पीडीए फॉर्मूला, जिसके दम पर अखिलेश ने बीजेपी को ऐसी मात दी है कि ये न सिर्फ 24 के लिए हिट हुई है बल्कि 27 के लिए भी भाजपा के लिए चुनौती साबित हो सकती है। आपको याद दिला दें कि चुनाव से पहले अखिलेश यादव ने एक सर्वे के आधार पर कहा था कि अधिकांश पिछड़े लोग, दलित और अल्पसंख्यक एकजुट होकर सपा के पीडीए के मुद्दे का समर्थन करेंगे। इसके कारण भाजपा के समीकरण और पिछले सारे फॉर्मूले इस बार विफल हो जाएंगे, और हुआ भी ऐसा। तो क्या था अखिलेश यादव का टिकट बंटवारे से पहले का सर्वे, वो हम आपको दिखाते हैं। देखिए, अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर दरअसल ये सर्वे जो था इसके आंकड़े डाले थे। देखिए, अखिलेश का पीडीए सर्वे, जिसमें दलित 16%, अल्पसंख्यक 21%, पिछड़े सवर्ण जाति 4%, पीडीए का फॉर्मूला 49%। अब समझिए ये दरअसल क्या है। जो पीडीए में विश्वास करते हैं ऐसे दलित 16% हैं, दलितों में आबादी 16% जो पीडीए में विश्वास रखती है। 21% अल्पसंख्यक ऐसे हैं जो कि पीडीए में विश्वास रखते हैं, जिसमें मुस्लिम, सिख, इसके अलावा बौद्ध, ईसाई, जैन और अन्य आदिवासी आते हैं। इसके अलावा 4% पिछड़े सवर्ण जाति, जो पिछड़े हैं, सवर्णों में जो पिछड़े हुए हैं 4% ऐसे हैं जिनका विश्वास पीडीए में है।
यानी कुल 49% पिछड़े लोग पीडीए में विश्वास रखते हैं। और इनमें सभी में आधी आबादी की बात भी अखिलेश यादव ने की थी कि महिलाएं भी इसमें शामिल हैं, जिसकी बात हम कर रहे हैं। अगर ये आंकड़े दिखा रहे हैं तो इसमें महिलाओं की भी तादाद है। अब इसी सर्वे के आधार पर अखिलेश यादव की सोशल इंजीनियरिंग टिकटों के बंटवारे में कैसे नजर आती है वो भी दिखाते हैं आपको। सोशल इंजीनियरिंग की खूब चर्चा हुई अखिलेश यादव की, जिसमें बाजी मार ले गए। तो पासी बिरादरी से 7 कैंडिडेट्स जिनको उन्होंने टिकट दिया, जाटव समाज से 6 कैंडिडेट्स जिनको टिकट मिला, और गैर जाटव गैर पासी की बात की जाए तो कुल मिलाकर के 5 कैंडिडेट्स जिनको अखिलेश यादव ने इसी आधार पर टिकट दिया। यानी कुल यह आंकड़ा पहुंचता है 18 का। 18 कैंडिडेट्स दलित समुदाय से थे। इस पीडीए फॉर्मूले का कितना प्रभाव अब वोट प्रतिशत के रूप में नजर आया, क्योंकि इसी को आधार बनाकर टिकट बांटा गया। तो वोट कैसे छिटका वो देखिए। जाटव गैर जाटव की हम बात कर रहे हैं। जाटव आप जानते हैं बीएसपी का कोर वोट बैंक मजबूती से चाहे कैसे हालात हो खड़ा रहता है बीएसपी के साथ। देखिए उसमें अंतर क्या आया। इंडिया गठबंधन यानी कि एसपी कांग्रेस के साथ 25%। 2024 में गैर जाटवों की बात करें ये 54%, जबकि एनडीए की बात करें तो ये 24% और गैर जाटव 29%। बीएसपी की बात करें देखिए, यानी जो टूटा है दरअसल बड़ा वोट बैंक वो जाकर के मिला है समाजवादी पार्टी से। इन आंकड़ों के आधार पर यह कहा जा सकता है। इससे पहले के चुनाव की अगर आप बात करें तो दलित वोट कब किसे मिला, कितना मिला, वो देखना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आधार पर और ज्यादा ये आंकड़े और ये जो एक बढ़त मिली है अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को, यह समझना आसान हो जाता है। 2019-2024 दोनों का आधार देखिए दलित वोट बैंक के लिहाज से। एनडीए 41%, 2019 में 24 में आते आते 35% पर ये चली जाती है। इंडिया में देखिए 28 से सीधा 46% पर इंडिया गठबंधन चला जाता है। एक बड़ा जंप मिलता है इसी पीडीए फॉर्मूले को। और दलित वोट बैंक, खासकर दलित वोट ट्रांसफर बताता है कि जो बीएसपी का वोट बैंक छिटका उसका ज्यादा झुकाव समाजवादी पार्टी की तरफ रहा, यानी कि पीडीए फॉर्मूला हिट रहा। अब चुनाव में देखिए एक और चीज जिस पर नजर डालना जरूरी हो जाता है, बीएसपी का वोट प्रतिशत कैसे इसमें अंतर आया है। 2019 और 24 की फिर से बात कर रहे हैं, 2 लोकसभा चुनाव। 19.43 से बीएसपी का वोट 24 में 9.10% की एक भारी गिरावट देखने को मिलती है। नतीजा यह रहता है कि एक भी कैंडिडेट बीएसपी का चुनाव जीत नहीं पाया। एसपी में देखिए 15% से ज्यादा की बढ़त समाजवादी पार्टी को मिलती है। 17.96 से 33.59 पर पहुंच जाती है। कुल मिलाकर के पीडीए फॉर्मूला 24 के चुनाव में हिट रहा और जाहिर है इसी पिच पर अखिलेश 27 की फील्डिंग भी सेट करने में अभी से जुट गए हैं, क्योंकि ये काम करता है। इस चुनाव प्रूव हो गया। सियासत में जो कुछ भी होता है वो नंबर के लिए होता है। वोट के नंबर से जीत मिलती है और जीते हुए सांसद और विधायकों के नंबर से पार्टी की मजबूती बनती है। इसीलिए इस बार नंबर के लिए जो पीडीए का गणित अखिलेश ने सेट किया था वो काम कर गया। 2024 में अखिलेश की जाति का सबसे बड़ा फैक्टर मुसलमान और गैर जाटव वोट बैंक का सपोर्ट है। 2024 का चुनाव हुआ, नतीजे आए और बदल गई देश की पूरी सियासत। और इस बदलाव का केंद्र बना देश का सबसे बड़ा सूबा यानी उत्तर प्रदेश, वो धरती जहां से दिल्ली दरबार का रास्ता निकलता। 2024 के चुनाव में यूपी ने एक बार फिर साबित कर दिया कि उत्तर प्रदेश के जनता के साथ के बिना किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल सकता। और यही वजह रही कि जो बीजेपी नतीजों से पहले तक 400 का नारा बुलंद कर रही थी, वो बहुमत के आंकड़े तक भी नहीं पहुंच पाई और मोदी के विजय रथ को रोका यूपी के 2 लड़कों ने, यानी राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के लिए अब एक हिट फार्मूला बन गया है। उनको लगता है कि भविष्य में भी ये चलता रहेगा, इसलिए वो संसद में जिस तरीके से पहुँचे हैं अपने साथी सांसदों के साथ, पार्टी के सदस्यों के साथ, और जिस तरीके से पीडीए जय पीडीए का नारा लगाया गया, ये इस बात का संकेत देता है कि संविधान बचाने की बात, जातीय जनगणना, दलितों के हक की बात ये लोकसभा में उठाते रहेंगे। जब जब देश में चुनावों की सरगर्मी शुरू होती तब तब उत्तर प्रदेश की सियासत में जातियों का गुणा गणित शुरू हो जाता है। यूपी के रास्ते दिल्ली की सियासत को नापने की कोशिश करने वाली हर पार्टी चुनावी मौसम में ओबीसी और दलित वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए हर मुमकिन कोशिश में जुट जाती। और इस बार भी 2024 लोकसभा चुनावों के नतीजे बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में दलित जिसका होगा साथी वही बनेगा दिल्ली का सारथी।
इस कड़ी में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान लगातार गुहार लगाई, लगातार ये बात दोहराई कि बहुजन समाज उनकी सुने और उनको वोट दे, और नतीजे बताते हैं कि बहुजन समाज ने अखिलेश यादव की सुनी। मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कहूंगा, बहुजन समाज पार्टी को वोट देने का मतलब है अपना वोट खराब करना। वो बीजेपी का साथ दे रहे हैं, चाहे सामने से चाहे पीछे से। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सब से मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें। इस चुनाव में लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए, शिक्षा को बचाने के लिए समाजवादियों की मदद करें। बहुजन समाज के लोग और तमाम वो लोग जो संविधान में आस्था रखते हैं, संविधान के प्रति पूरे समर्पित हैं, वो संविधान बचाने के लिए एकजुट होकर के इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव और यूपी की सियासी हवा को लेकर जिस तरह मायावती की राजनीति बदली है, वो कई तरह से सवाल खड़े करती है, क्योंकि जानकार मानते हैं कि यूपी की 80 सीटों पर अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला काम कर गया, जिसने मायावती और बीजेपी के वोट बैंक में सेंधमारी कर दी, जिसके असर में बीजेपी की सीटें तो कम हुई हैं, दूसरी तरफ मायावती का तो मानो सोपड़ा ही साफ हो गया। पीडीए में डी मतलब दलित, उसको जोड़ने की बात सबसे महत्वपूर्ण मानी गई। इसके लिए अखिलेश यादव ने संविधान का सहारा लिया, संविधान की बात जनता के बीच में ले गए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान बदलने की तैयारी कर रही है भारतीय जनता पार्टी। यह बात दलितों के मन में गई और उनको लगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बदल जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमको दिक्कत होगी। इससे हुआ है कि मायावती का जो कोर वोटर है, जो कम से कम 2-3 दशक से लगातार उन्हीं के पक्ष में समाजवादी पार्टी को वोट दिया। लोकसभा चुनाव के नतीजे मायावती और बहुजन समाज पार्टी के लिए बेहद निराशाजनक रहे। बीएसपी देश भर में लोकसभा की एक भी सीट नहीं जीत पाए। वहीं मायावती के लिए एक और खतरे की घंटी बज गई। दलित राजनीति में एक विकल्प भी इस चुनाव में सामने आ गया। पश्चिमी यूपी के नगीना सीट से 1,51,000 से ज्यादा वोट से जीते युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद रावण अब मायावती के विकल्प के रूप में देखे जा रहे हैं। लोकसभा चुनावों में अप्रत्याशित सफलता हासिल होने के बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं का आत्मविश्वास आसमान पर है। यूपी में सपा 37 सीटें आने के पीछे अखिलेश यादव की पीडीए पॉलिटिक्स को अहम कारण माना जा रहा है। समाजवादी पार्टी ने यूपी के जिलों में पीडीए पंचायत लगाने का फैसला लिया है। लोकसभा चुनाव में भी सपा ने पीडीए फैक्टर इस्तेमाल किया था, जिसमें सपा सफल भी हुई थी। इसी सफलता को देखते हुए यूपी के आगामी चुनाव में भी सपा पीडीए फैक्टर इस्तेमाल करने जा रही है। सर, हम नई पार्टी हैं और मैं अपने लोगों की आज़ाद आवाज़ हूँ सर। मैं आपसे संरक्षण की अपील करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप संरक्षण करेंगे सर। सर, मैं ये भी प्रार्थना करता हूँ कि आप लोकतंत्र के रक्षक हैं, प्रकृति आपको लोकतंत्र की रक्षा करने की जो है ताकत प्रदान करे। साथ साथ सर, मैं पूरे सदन को आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की आज जयंती है, उसके लिए भी बधाई देता हूँ सर। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ सर, हमारे लोग बहुत बुरी हालात में हैं सर वहाँ, और अगर हमें मौका नहीं मिलेगा सर, हम अपनी बात नहीं रखते। यूपी की सियासत का एक सच और भी है। दलित आबादी एकमुश्त भी किसी दल के पास आ जाए तो भी चुनाव जितवाने की ताकत नहीं रखती। यही वजह है कि मायावती को भी बहुजन समाज के फॉर्मूले को छोड़ सर्वजन के फॉर्मूले पर आना पड़ा, और यही फॉर्मूला बीजेपी का भी। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जो पीडीए फॉर्मूला लेकर आए हैं, वो यूपी की पॉलिटिक्स में हिट भी है और पूरी तरह फिट भी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।